जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 का सेट नंबर 2021 का है, लेकिन पेपर एग्जाम आपका 2022 में हुआ है। तो एसएससी सीएचएसएल 2022 का जो है सेट नंबर 1 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो सेट हुआ था आपका कितने शिफ्ट में हुआ था, आपका 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके पहले वाले को डिस्कस करेंगे। सीएचएसएल का एग्जाम अगले मंथ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को लोग के लिए, ठीक है। और यहाँ से पीडीएफ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जो आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स है एसएससी के रिगार्डिंग, पिनाकल के भी बहुत सारे बुक हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2003 में हुआ था, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो आया था कब का? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2003 का हो जाएगा। तो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है, और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देवदासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जयप्रभा मेनन को। याद रखिएगा, जयप्रभा मेनन का संबंध किससे है? तो मोहिनी अट्टम शैली से संबंधित है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रभा मेनन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा सुनंदा नायर का भी संबंध किससे है? तो आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएगा, सुनंदा नायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है? तो नागालैंड जो है इन 3 राज्यों में शामिल नहीं है, तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था, वो थे आपके मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। नागालैंड में से शामिल नहीं था। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या होती है? इंग्लिश होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं? तो चेकमेट जो हम शतरंज के खेल में यानी चेस के खेल में करते हैं। तो चेकमेट का जो यूज होता है हम किस में करते हैं, किस गेम में? तो शतरंज के खेल में करते हैं। और शतरंज का जो खोज हुआ था कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? ये थी आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगे। और इनका संबंध किस डांस से है? तो भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। और यहाँ पे कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है किससे संबंधित है? तो ये है आपकी कौन? ये आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी। नेक्स्ट है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ की अपवर्तनांक सूत्र जो होता है n बराबर c/v होता है। और जहाँ पे c का मतलब क्या होता है? c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है आपका निर्वात में प्रकाश की गति हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो यह आपका बोर्रा गुफा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो बोर्रा गुफा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कथक डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य के योगदान के लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? यह था आपके कथक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी डांस के लिए था आपका बीरेन्द्र सिंह हो जाएगा। और चिन्ना सत्यम भी आपका मणिपुरी डांस से संबंधित है। भारतनाट्यम के लिए रुक्मणी देवी अरुंडेल हम लोगों ने ऊपर देखा है। साथ में उनके रुक्मणी देवी के साथ साथ आपका कौन है? आपके यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी भारतनाट्यम से, हेमा मालिनी का भी संबंध जो आपका भारतनाट्यम डांस से हो जाएगा। और कुचिपुड़ी का आपको बताएगा, कुचिपुड़ी का कौन सा? अपर्णा सतीशन हो जाएंगे कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 प्राप्त किया है? तो ये आपका अवनी लखेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किसने पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है 2021 में? तो अवनी लखेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो ये है आपका आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ हो जाएगा।
नेक्स्ट है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 15 में दिया गया है। तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म के नाम पे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के नाम पे आपको वो नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 के तहत आपका इक्वालिटी बिफोर लाइन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 40 में दिया गया है। आर्टिकल 23 में दिया गया आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को निषेध बताया गया है किसमें? आर्टिकल 13 में। और आर्टिकल 19 में क्या आपका यहाँ पे आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित है, आर्टिकल 19। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देवानंद द्वारा लिखा गया है? तो देवानंद के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो आपका रोमांसिंग विथ लाइफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देवानंद द्वारा लिखा गया है? तो रोमांसिंग विथ लाइफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर के लिए एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो आपका शिव कुमार शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो आपका शिव कुमार शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए शिव कुमार शर्मा का संबंध जो आपका संतूर वादन से हो जाएगा। 2-3 लोग आपको नाम याद रखिएगा। शिव कुमार शर्मा हो गया संतूर के लिए, पंडित रविशंकर हो गए ये आपका किसके लिए? सितार के लिए, रविशंकर सितार हो जाएंगे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा बांसुरी के लिए, आप इन तीनों को याद रखिएगा। बिरजू महाराज का कत्थक हो जाएगा। और शहनाई के लिए आपका कौन हो जाएंगे? शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। और तबला के लिए कौन है? तबला के लिए आपके कौन सा हो जाएंगे? तबला के लिए हो जाएंगे आपके 2 लोग हो जाएंगे, एक तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे और दूसरे कौन है? अल्लाह रखा। नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो आपका CH3NO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोमीथेन का जो सही रासायनिक सूत्र है आपका CH3NO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोमीथेन का CH3NO2। जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? तो आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय था। तो यहाँ पे जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास इनमें से कौन सा मंत्रालय था? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय था। किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपना प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक प्रयोगिक में तत्व का द्रव्यमान अनुपात हमेशा क्या होता है? आपका समान रहता है। तो आपका जोसेफ प्राउस्ट ने कहा था। तो जोसेफ प्राउस्ट ने क्या बताया था कि ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी रसायन थे और उन्होंने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? हमेशा समान होता है। नेक्स्ट है संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो रविशंकर का संबंध जो आपका किससे है? आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से हो जाएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन हो जाएगा। और कौन सा रविशंकर बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। रविशंकर का संबंध किससे? सितार हो जाएगा। और कौन से शैली से है? तो आपका हिंदुस्तानी राष्ट्रीय शास्त्रीय वादन से संबंधित है। नेक्स्ट है NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो है आपका व्यक्तिगत ऋण हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर क्या होता है? तो आपका 4% से अधिक नहीं हो सकता है। तो NBFC MFI के लिए व्यक्तिगत ऋण हेतु और अधिकतम ब्याज दर के बीच में अधिकतम जो अंतर होता है वो का 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? तो रैकेट से जो खेलते हैं हम स्क्वैश खेलते हैं। तो रैकेट से हम क्या खेलते हैं? स्क्वैश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? तो स्क्वैश जो है रैकेट से खेला जाने वाला खेल है स्क्वैश। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो द रोड अहेड किसका है? तो बिल गेट्स का हो जाएगा। द रोड अहेड किसका है? तो बिल गेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो बिल गेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? तो कठपुतली का खेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता है? तो कठपुतली के खेल में नहीं दिया जाता है। बाकी किस में देते हैं? तो शास्त्रीय नृत्य में देते हैं, प्लास्टिक कला में देते हैं और आपका शास्त्रीय संगीत में देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता था? तो थे सतीश व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तानसेन सम्मान 2020 मिला था सतीश व्यास को। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉन फिक्शन कैटेगरी में प्राप्त किया था? ये थे आपके द एरा ऑफ डार्कनेस किसका है? तो आपका शशि थरूर का है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस है आपका शशि थरूर का। नेक्स्ट है विषय निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जैसे जड़ प्रकंद प्रकंद को राइजोइड्स कहते हैं और पेरिस्टोम होते हैं। तो आपका फ्यूनेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टोम होते हैं? तो फ्यूनेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्यूनेरिया जो आपका एक तरह का क्या है, ब्रायोफाइटा कैटेगरी में आता है फ्यूनेरिया। नेक्स्ट है ई सुब्रमण्यम संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े आपके घातम से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीत है, प्रसिद्ध हस्ती है। तो ई सुब्रमण्यम संगीत जो है आपका, ये आपका घातम से जुड़े प्रसिद्ध हस्ती हो जाएंगे। तो ई एम सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो आपका घातम हो जाएगा। और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट स्टडी बाय मानिक नायक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।